पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें होडल विधायक हरिंदर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला भी मौजूद थे। होडल विधायक हरिंदर सिंह ने हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था और आज के दिन को लेकर हम सभी लोग गर्व महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी जिलों में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू कर दी है और सरकार के इस निर्णय से अब लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठकर भी आमजन अपनी जमीन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों को 2100 रुपए सीधे उनके खाते में डालने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा है कि पलवल जिला का उज्जवल भविष्य है और हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21,000 रुपए की राशि भी प्रदान की गई। आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री है और मेरे पिता समान चौधरी केसरपाल गुर्जर जी मंत्री भारत सरकार की तरफ से भी आपको 1 नवंबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए जब हमारा हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को बना तो हमारा प्रदेश जो प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसको लेकर बना था। उस समय सभी लोग बड़े मिलजुल कर रहा करते थे। उसी सभ्यता को लेकर हमारे प्रदेश का उदय हुआ और उससे पहले बहुत से हमारे नेता जो हुआ करते थे उन्होंने हरियाणा राज्य को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज आप देखते हैं हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जिसका नाम बहुत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज हमारा प्रदेश कृषि के मामले में पूरे देश में सबसे आगे हमारे प्रदेश की गिनती होती है। ये हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे सभी समाजों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आप देखते हैं हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी जी, जब से वो मुख्यमंत्री बने तभी से प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनती करके प्रदेश को आगे ले जाने का काम करते हैं। उन्होंने जितनी भी बातें चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में की प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, उन सब बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। आज हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव की बात भी है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की देन है। आज हमारा पूरा प्रदेश, आप देखेंगे पूरे प्रदेश के अंदर सभी 22 जिलों के अंदर जो रजिस्ट्रियां हुआ करती थी आज वो सब पेपरलेस हो जाएंगी। 22 जिलों में एक बहुत बड़ी जो स्कीम थी, जो आप लोगों को दिन रात लाइनों में लगना पड़ता था, ऑफिसरों के पास जाना पड़ता था, आपको टोकन लेने पड़ते थे। आज से जो मुख्यमंत्री जी की जो योजना है आज पूर्ण होने जा रही है। सभी 22 जिलों में आज पेपरलेस जो रजिस्ट्रियां होनी चालू हो जाएंगी। उसके लिए भी हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था, आप लोगों के सामने जो वादा किया था, सरकार से बनने से पहले अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए उन्होंने कहा था लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हम 2100 रुपए अपने पूरे प्रदेश की बेटियों को, महिलाओं को और माताओं को देने का कार्य करेंगे। उसकी भी आज किस्त, पहली किस्त माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 नवंबर के दिन जो हमारा जिस दिन प्रदेश का उदय हुआ, आज के दिन ही हमारी बहन बेटियों के लिए उनके खाते में आज हमने जो 2100 रुपए की जो राशि है वो आज डालने का कार्य भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया है।
उसके लिए भी हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हम अपने मुख्यमंत्री जी का। आप देखेंगे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कितने सुंदर सुंदर उन्होंने आयोजन किए हुए हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर दिन नए नए कल्चर प्रोग्राम होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने अपनी तरफ से जिले के सभी सीनियर अधिकारियों को, डीसी साहब को, एसपी साहब को देखिए, सबसे पहले तो मैं आज हरियाणा दिवस को सभी हरियाणा वासियों को, अपने पलवल जिले के सभी जो है ना नागरिकों को, सरदारों को जी हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल है। आज के दिन ही हमारा जो ना प्रदेश जो ना 1 नवंबर 1966 को जो ना बना था। तो मेरी तरफ से और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, तो कृष्णपाल गुर्जर जी की तरफ से, जो हमारे मंत्री भारत सरकार में, उन सब की तरफ से अपने जो है ना पूरे प्रदेशवासियों को और पलवल के जितने भी हमारे जिले के निवासी हैं, सबको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कुछ घोषणा भी की है? देखिए मैंने आज एक तो देखो बहुत ही हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी आपने देखा होगा सोच का कितना बड़ा आज ये नतीजा है। आज हमने पूरे 22 जिलों में जो ना मुख्यमंत्री जी ने जो ना पेपरलेस जो ना रजिस्ट्रियाँ चालू कर दी हैं। अब जी लोगों को जी जो ना उसके अंदर जाना नहीं पड़ेगा, लाइन लगनी नहीं पड़ेगी। तो आप अपने घर बैठे भी अपनी जो ना रजिस्ट्रियाँ जो कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है ना कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए। और आज जो हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव से पहले घोषणा की थी अपनी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अपनी बहन बेटियों को जो हमने 2100 रुपये की उन्होंने आज घोषणा की थी, आज उनके खाते में हमने जो है 2100 रुपये जो है ट्रांसफर करने का भी काम किया। ये बहुत बड़ी जो है हरियाणा प्रदेश के लिए उपलब्धि है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए वो बहुत ही कम है, क्योंकि लोग वादा करके चले जाते हैं और लेकिन घोषणाएं करके जाने के बाद में भी वो घोषणाएं पूरी नहीं होती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो ना 1 साल के अंदर ही अपनी जो सबसे बड़ी जो घोषणा थी वो उन्होंने पूरी करी है। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी कितनी भाग की है जो उनके हौसला अफजाई के लिए कितने रुपये? देखिए वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आपने देखा होगा 5वीं क्लास की बच्चियां थी, अभी उनका जो उदय हुआ है और उसके बावजूद भी उन्होंने इतना सुंदर जो है ना अपनी प्रस्तुति की है। और सभी जो ना हमारे जितने भी बच्चों ने उसमें भागीदारी की है, उन्होंने जो है इतने अच्छे सुंदर जो ना अपनी पार्टिसिपेशन की है। हम सब लोग जो ना हमारे डीसी साहब और एसपी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सब लोग इसी पे विचार कर रहे थे हम लोग बैठ के कि हमारे यहाँ पलवल जिले का जो ना कितना उज्जवल भविष्य है। और उज्जवल भविष्य होता है तो उसको ये मोटिवेट करना हमारे सभी अधिकारियों का भी, नेताओं का भी जो ना एक नैतिक दायित्व बनता है। तो उन्हीं के लिए छोटा सा मैं जो ना उनको कोई रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, तो अपनी तरफ से मैंने 21,000 रुपये उन बच्चों को दिया है। तो वो कोई ऐसी वो नहीं थी, बस ये थोड़ा सा होता है कि कोई पॉलिटिशियन आता है तो उनको अच्छा लगता है। तो बाकी का तो हम क्या दे सकते हैं उनको। देखिए मुख्यमंत्री जी ने और हमारे लोकप्रिय सांसद जी जो मंत्री हैं भारत सरकार, और हमारे मंत्री हरियाणा के सभी उसमें लगे हुए हैं। आपने देखा होगा 2023 में जब गजपुरी में जब पब्लिक मीटिंग हुई थी तो उसमें कितनी बारिश हुई थी, उसमें भयंकर बारिश हुई थी। तो हमने वो पानी भी जो ना उससे निकाला था और लोग सब कह रहे थे रैली नहीं होगी क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, लेकिन वो ऐतिहासिक रैली हुई थी। और उसमें हमारे जो पलवल जिले को एक बहुत बड़ी जो ना सौगात मिली थी। आदरणीय जो हमारे उस टाइम के जो मुख्यमंत्री जी से खट्टर साहब, उन्होंने वो घोषणा की थी। उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे तो उन्होंने उस पे मोहर लगाई थी। अब उसको जो हमारा प्रॉपर जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई है। उसके लिए हम जो ना अपने मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा के सभी मंत्रियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसी सौगातें आती हैं तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट की बात होती है। अभी वो पलवल तक आने दीजिए और हमारी कोशिश है आने वाले समय में उसको होडल तक लेके जाएंगे। फिर आगे के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारे हैं योगी जी, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है उसको वृंदावन और मथुरा लेना जाने के लिए, क्योंकि अभी वृंदावन में कॉरिडोर भी बनना है। तो मेरी ऐसी उम्मीद है आने वाले समय में जो ना वो मेट्रो हम होडल तक लेके जाएंगे और होडल से फिर अगले मुख्यमंत्री जी उसे वृंदावन और मथुरा ले जाएंगे। हमारे डीसी साहब, एसपी साहब सब इस प्रपोजल पे पूरा जो है हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। और सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है, क्योंकि उन्हीं के पास डिपार्टमेंट है, अगले 3 साल में जो है ना ये प्रोजेक्ट जो है ना कम बन के कंप्लीट हो जाएगा और पलवल तक मेट्रो आ जाएगी।